नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी आज अपन वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता का जो काल है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इस काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है वैदिक काल को। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता के निर्माता व सभ्यता का प्रकार। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं वे आर्यों को माना जाता है और आर्यों का अर्थ है श्रेष्ठ। और ये वैदिक सभ्यता है, यह ग्रामीण सभ्यता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वह शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, और यह सभ्यता ग्रामीण यानी वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और जिसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इसको भी पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो काल है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, तथा उत्तर वैदिक काल है वह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में बाकी अन्य 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जिनमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु। आर्य प्रदेश शुरू में सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता था, जिसमें 7 नदियां थी। वह कौन कौन सी नदियां थी? सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, परूशनी, विपाशा, शतुद्री, सरस्वती। ये 7 नदियां थी। इनके क्षेत्र को ही सप्त सिंधु कहा जाता था और सबसे पहले आर्य यहीं आकर बसे थे, जिसमें 7 नदियों का क्षेत्र सिंधु, वितस्ता को झेलम भी कहा जाता है, और अस्किनी को चिनाब कहा जाता है, और परूशनी को रावी भी कहा जाता है, और विपाशा को व्यास भी कहा जाता है, और शतुद्री को सतलज भी कहा जाता है। वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, परूशनी रावी, विपाशा व्यास, शतुद्री सतलज और सरस्वती नदियां शामिल थी। जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह मध्य एशिया माना है, परंतु डॉक्टर अविनाश चंद्र ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु ही माना है। जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है, परंतु डॉक्टर अविनाश चंद्र ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु माना है। ऋग्वेद में भी आर्यों के निवास स्थान के लिए सर्वत्र यानी सभी जगह सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग मिलता है। और ये जो स्थान है सप्त सिंधु, ये पंजाब और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र है, इसमें जो सप्त सिंधु कहलाता है। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु है वह लोहा है। लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था, तथा अश्व का ज्ञान भी यानी घोड़े का ज्ञान भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। और यहाँ वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान इन लोगों को था। वैदिक काल, अब इसको 2 भागों में बांटा है, चलिए देखते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और इसका जो समय है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल है, इसमें जो समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और ये ऋग्वैदिक काल है, इसमें ऋग्वेद की ही रचना हुई थी।
यानी जो 4 वेद हैं उनमें से जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना ऋग्वेदी काल में हुई थी और इस ऋग्वेद में ही 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में बाकी जो 3 वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की रचना हुई और यजुर्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई, सामवेद के बाद अथर्ववेद की रचना हुई। इन तीनों ही वेदों की रचना 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई थी, जो जिसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इन तीनों वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद भी इनमें लिखे गए थे इसी उत्तर वैदिक काल के समय। अब देखिए मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सप्त सिंधु का क्षेत्र कौन सा था। ये जो पहले ये वाला पंजाब है ये वर्तमान भारत में स्थित है और ये वाला पंजाब है ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो ये जो पूरा पंजाब का क्षेत्र तथा ये कुछ भाग अफगानिस्तान का जिसमें 7 नदियां शामिल हैं। तो यहाँ आकर ये आर्य बसे थे सबसे पहले और इस क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु बोल दो या सप्त सिंधु, सिंधु या सप्त सिंधु। ऋग्वेदिक काल के बारे में देख लेते हैं अपन। इसका जो काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। अब देखिए इसमें ऋग्वेदिक काल के समय जो सामाजिक जीवन था वह कैसा था देखते हैं। सामाजिक जीवन, परिवार पितृसत्तात्मक, वयोवृद्ध पुरुष, यानी परिवार में जो सबसे बड़ा पुरुष होता था वही परिवार का मुखिया होता था। जबकि इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार की सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी महिला ही परिवार की मुखिया होती थी। और जबकि ऋग्वेदिक काल में परिवार का मुखिया परिवार का सबसे बड़ा पुरुष होता है यानी होता था। तो वयोवृद्ध पुरुष। जाति की जो व्यवस्था थी वह है कर्म प्रधान थी, यानी जो जैसा काम करता था उसको उसी जाति का मान लिया जाता था। तो कर्म प्रधान थी। स्त्रियों की पढ़ने व यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार स्त्रियों को, यानी स्त्रियों की दशा के बारे में अपन कह सकते हैं कि इनकी स्त्रियों की दशा ऋग्वेदिक काल में अच्छी थी। इनको पढ़ने व यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा व तलाक का प्रचलन नहीं था। कुल मिला के स्त्रियों की दशा ऋग्वेदिक काल में सम्मानीय यानी सम्मानजनक अच्छी थी। अब देखिए धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में देखिए प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। ये 4 प्रमुख देवता थे ऋग्वेदिक काल में। इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता था। इसको वर्षा, बिजली और तूफान का देवता कहा जाता था। अग्नि को आग का देवता कहा जाता था, अग्नि का देवता। और इस अग्नि को मनुष्य व देवताओं के बीच का सेतु माना जाता था। वरुण है ये समुद्र का देवता और जल का देवता होता था, माना जाता है। सोम है ये वनस्पति का देवता माना जाता है। अस्तो मा सदगमे ये वाक्य है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अस्तो मा सदगम में किससे लिया गया है। तो 1-2 वेदों के नाम दे देते हैं और कुछ एक उपवेद हैं उनके नाम दे देते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। तो अस्तो मा सदगम में ऋग्वेद से लिया है। जबकि सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये जो उपनिषद है इनमें मुंडक उपनिषद है उससे सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये था धार्मिक जीवन। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन कैसा था? मुख्य व्यवसाय था वह कृषि व पशुपालन था ऋग्वेदिक काल में, तथा घोड़ा इनका
परम उपयोगी पशु था। इस घोड़े का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था, जबकि ऋग्वेदिक काल में घोड़ा इन लोगों का परम उपयोगी पशु बन गया था। देखिए राजनीतिक जीवन कैसा था। ऋग्वेदिक काल में राजा का जो पद होता था वह वंशानुगत था और राजा की सहायता के लिए सेनापति व पुरोहित हुआ करता था। तो राजा का पद था यहाँ ऋग्वेदिक काल में ये वंशानुगत था, यानी एक ही जो परिवार था, सामूहिक परिवार होता था, उसी से राजा बनते थे या बनाए जाते थे। और राजा की सहायता के लिए यानी सेनापति व पुरोहित द्वारा राजकार्यों में राजा की सहायता की जाती थी। देखिए स्पर्श क्या था। जनता की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को राजा तक पहुंचाने का काम स्पर्श करता था और इस स्पर्श यानी ये जो गुप्तचर का काम करता था, इस गुप्तचर को ही स्पर्श कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। जनता की गतिविधियों को राजा तक पहुंचाने वाला गुप्तचर ही स्पर्श कहलाता था या गुप्तचर था। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं ऋग्वेदिक काल से संबंधित। ऋग्वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। लगभग 10,600 मंत्र हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन शब्दों का पहली बार उल्लेख किया गया। यानी पहली बार इनमें जो ये उल्लेख है यह मिलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्दों से संबंधित है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र शब्द की पहली बार यानी उल्लेख यहीं मिलता है। और जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, इस 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है ये 9वां मंडल, और ये सोम देवता वनस्पति के देवता थे। अमाजू किसे कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में? दीर्घ काल बहुत लंबे समय तक या आजीवन अविवाहित महिलाएं जो होती थी, कन्याएं जो होती थी, उनको अमाजू कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। सूरा किनको कहा जाता है? सूरा क्या होता है? सूरों द्वारा यानी राक्षसों द्वारा ग्रहण की जाने वाली एक प्रकार की शराब है जिसको सूरा कहा जाता है। कुछ देवता भी इसका सूरापान करते थे। सूरों यानी राक्षसों द्वारा ग्रहण की जाने वाली एक प्रकार की शराब कुछ देवता भी सूरापान करते थे। सोमरस क्या होता था? सोमलताओं से बनाए जाने वाले सोमरस को दूध या दही यानी दूध व दही में मिलाकर तैयार किया जाता था। इस पेय पदार्थ को देवता पिया करते थे, तो इसको सोमरस कहते हैं। सोमलताओं से बनाए जाने वाले सोमरस को दूध व दही में मिलाकर तैयार किया जाता था। इस पेय पदार्थ को देवता पिया करते थे। 10 राज्ञ युद्ध, इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध प्रोशनी, जिस नदी का नाम रावी नदी भी है, वर्तमान में रावी नदी है और पहले इसको प्रोशनी नदी कहा जाता था। इस नदी के तट पर राजा सुदास व अन्य 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ जिसमें सुदास विजयी हुआ, उसको 10 राज्ञ युद्ध कहा जाता है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो इसमें देखते हैं कि सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन परिवार पितृसत्तात्मक, वयोवृद्ध पुरुष यानी सेम ऋग्वेदिक काल जैसा। ऋग्वेदिक काल में भी परिवार पितृसत्तात्मक यानी परिवार का सबसे बड़ा पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था। और जाति व्यवस्था यहाँ पर
जन्म पर आधारित हो गई, यानी कर्म प्रधान जो जाति व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल में वह जन्म पर आधारित हो गई उत्तर वैदिक काल में आते आते। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गोत्र प्रथा का प्रचलन, यानी गोत्र प्रथा यहाँ प्रचलन में आ गया और स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। अब स्त्रियों की जो पहले सम्मानजनक स्थिति थी ऋग्वेदिक काल में वह उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। धार्मिक जीवन कैसा था? प्रमुख देवता यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम प्रमुख देवता थे और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता हैं उनमें प्रजापति जो सृष्टि के निर्माता कहलाते हैं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था तथा रुद्र शिव के रूप में पूजे जाते थे और विष्णु को संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता था। प्रमुख देवता हैं ये प्रजापति, सृष्टि के निर्माता जिनको कहा जाता है को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, रुद्र शिव के रूप में, विष्णु संरक्षक के देवता के रूप में, और समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ने लग गया क्योंकि वे धार्मिक अनुष्ठान कराते थे और यहाँ जादू टोने में विश्वास बढ़ा। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, जादू टोने में विश्वास बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में आते आते जादू टोने में विश्वास, अंधविश्वासों में जनता लीन होने लग गई। आर्थिक जीवन, मुख्य जो व्यवसाय है उत्तर वैदिक काल में वह कृषि तथा पशुपालन पर आधारित है और पशुपालन की अपेक्षा जो कृषि है वह आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार बन गई थी। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार बनी। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में श्याम अयस की चर्चा मिलती है। श्याम अयस लोहे को कहा जाता था, श्याम अयस। राजनीतिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन में देखिए राजा का जो पद है ये ऋग्वेदिक काल में वंशानुगत था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार से राजा बन जाता था। यहाँ पर राजा पीढ़ी दर पीढ़ी यानी वंशानुगत ना होकर एक शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ, यानी जो शक्तिशाली होता था वही राजा बन जाता था। जो शक्तिशाली होता था वही राजा बन जाता था, यानी शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हो गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए उत्तर वैदिक काल से संबंधित यजुर्वेद। यजुर्वेद है ये कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है जो दो भागों में विभक्त है। कृष्ण यजुर्वेद जिसको गद्य में लिखा गया है और शुक्ल यजुर्वेद जिसको पद्य में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और शुक्ल यजुर्वेद पद्य। सामवेद के बारे में बात करते हैं। साम का अर्थ है गान, संगीत कला से संबंधित ये ग्रंथ यानी वेद है। साम का अर्थ है गान से होता है। एग्जाम में पूछ भी लें कि संगीत कला से संबंधित कौन सा वेद है तो सामवेद आपका उत्तर हो जाएगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद यानी अथर्व का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है वह पवित्र जादू, पवित्र जादू। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, पढ़ने गीत, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, पढ़ने गीत, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण, प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। पुराणों की संख्या 18 है जिनमें मत्स्य, विष्णु, नारद और वामन प्रमुख पुराण है। सर्वाधिक जो पुराण है वह मत्स्य पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। उपनिषद हैं ये 108 हैं।
जिनमें से 12 उपनिषदों को ही सर्वाधिक प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद 108 हैं, जिनमें 12 उपनिषदों को ही सर्वाधिक प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और राजसूय यज्ञ है, ये राजा के राज्याभिषेक के समय हुआ करता था। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ हुआ करता था। गोत्र की जो प्रथा है ये भी यहाँ प्रचलन में आ गई थी। वेद, अब यहाँ सभी वेदों का कुछ वर्णन पीछे बता दिया। अब अपन एक साथ देखते हैं वेद कितने हैं। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई और ये ऋग्वेदिक काल में ही इस ऋग्वेद की रचना हुई। बाकी 3 अन्य यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल का जो काल है निर्धारित है वह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। अब ये जो 4 वेद हैं, सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद की रचना हुई थी। इन 4 वेदों से ही उपवेद निकाले गए हैं। तो देखिए ऋग्वेद से कौन सा उपवेद निकाला गया है? ऋग्वेद से आयुर्वेद निकाला गया है, जिसके रचयिता हैं धन्वंतरी। और यजुर्वेद से कौन सा उपवेद निकाला गया है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र। और जो सामवेद है इससे कौन सा उपवेद निकाला गया है? गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद के रचयिता हैं भरत मुनि। सामवेद से गंधर्ववेद के रचयिता भरत मुनि। और अथर्ववेद है, अथर्ववेद से शिल्पवेद निकाला गया है और इसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा। तो ये 4 आपके वेद हैं और इन 4 वेदों से निकाले गए ही 4 उपवेद हैं। तो जो वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद व कल्प। तो ये शिक्षा है, इसको नासिका कहा जाता है, नासिका, वेदों की नासिका। व्याकरण है, इसको मुख कहा जाता है। वेदों का मुख किसे कहा जाता है? व्याकरण को। और ज्योतिष है, इसको वेदों का नेत्र कहा जाता है, वेदों का नेत्र। निरुक्त है, इसको वेदों का स्रोत कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। छंद है, इसको वेदों का पैर कहा जाता है। और कल्प है, इसको वेदों का हाथ कहा जाता है। तो ये हैं 6 वेदांग: शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्प। अब देखिए दर्शन व प्रवर्तक, प्रमुख दर्शन व प्रमुख प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन जैसे सांख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिकी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, न्याय के हैं गौतम और योग के हैं पतंजलि, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के हैं बद्रायन व वैशेषिक के हैं कणाद। तो देखिए सांख्य जो दर्शन है इनके प्रवर्तक हैं कपिल और न्याय के हैं गौतम, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बद्रायन और वैशेषिक के प्रवर्तक हैं कणाद। ये प्रमुख दर्शन व प्रवर्तक हैं इनके। पौराणिक महाकाव्य रामायण, महाभारत, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, 24,000 श्लोकों का संग्रह जिसको रामायण कहा जाता है। और रामायण को क्या वो संस्कृत में क्या कहा है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। संभवतः ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी और इसमें सबसे पहले 6,000 श्लोकों का
जो संग्रह है ये हुआ था, यानी सबसे पहले इसमें 6000 श्लोक थे, फिर बाद में 12000 श्लोक इसमें हुए। वर्तमान में इसमें 24000 श्लोकों की संख्या है। सबसे पहले 6000, फिर 12000, वर्तमान में 24000 श्लोक इस रामायण में हैं और इसको 7 खंडों में बांटा गया है, यानी 7 भागों में विभाजित किया गया है। 7 कौन कौन से हैं? बा ए की सु यू उ, यानी बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड या लंका कांड जिसको कह लीजिए, और उत्तरकांड। ये 7 कांड हैं, ये रामायण के 7 कांड हैं। बा ए की सु यू उ। अब देखिए महाभारत, महाभारत जिसको जय संहिता भी कहा जाता है और इसका नाम है संस्कृत में सत्य सहस्त्री संहिता, यानी 100,000 श्लोकों का संग्रह है और इसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। संभवतः ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में इसमें पहले 8800 श्लोकों का संग्रह था, बाद में 88 श्लोकों से बढ़कर 24,000 श्लोकों की संख्या हुई। वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोकों की संख्या है। सबसे पहले 8800, फिर 24,000, फिर 1 लाख श्लोकों की संख्या इसमें वर्तमान में है और इसको 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है महाभारत को। जो अध्याय हैं इनको पर्व भी कहा जाता है, पर्व कहा जाता है। तो 18 जो भाग हैं, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, अंतिम जो स्वर्गारोहण पर्व है इत्यादि। इस प्रकार से 18 पर्व में इसको विभाजित किया गया है महाभारत को। वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो राजकीय प्रतीक है, राजकीय प्रतीक शब्द सत्य, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? देखिए ऑप्शन में दे दें सामवेद, अष्टाध्यायी, मुंडकोपनिषद, और डी है आपका आयुर्वेद। इस प्रकार से ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं या इनसे भी कुछ अलग आ सकता है, लेकिन जो आंसर है वो तो ऑप्शन में आएगा ही। तो ये जो सत्यमेव जयते है राष्ट्रीय प्रतीक शब्द, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसको एक साथ ही लिख दिया गया है मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद है, इसी को एक साथ लिख दिया है तो मुंडकोपनिषद ये हो जाता है मुंडकोपनिषद। इससे ये लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है? आर्यों का मूल
निवास स्थान कौन सा है? कौन सा है? आंसर है आपका आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसके लिए अलग अलग इतिहासकारों में या अलग अलग कह लीजिए विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य जो है वह सप्त सिंधु है और इस सप्त सिंधु को ही ऋग्वेद में सर्वत्र आर्यों का निवास स्थान जो है वह माना गया है। आर्यों का जो निवास स्थान है उसके लिए सर्वत्र सभी जगह सप्त सिंधु का ही प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। और डॉक्टर अविनाश चंद्र ने जो परिभाषा दी है उसमें कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह सप्त सिंधु है, जबकि प्रोफेसर मैक्स मूलर जर्मन विद्वान हैं, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान है वह मध्य एशिया माना है। तो यहाँ जो सर्वमान्य है वह है सप्त सिंधु, सप्त सिंधु या इसको कह लीजिए सप्त सैंधव। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह है सप्त सैंधव। आगे देखिए इसी प्रकार से ऋग्वेद काल की जो सबसे पवित्र नदी है वह कौन सी है? ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? किसे माना गया है? उत्तर है आपका सरस्वती, सरस्वती। सरस्वती नदी को ही ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो यही आपका उत्तर है सरस्वती नदी। वर्तमान में सबसे पवित्र नदी है वह गंगा नदी को माना गया है। भारत में जो सबसे पवित्र नदी है वह गंगा नदी है। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। आगे देखिए महाभारत की रचना किसने की? क्वेश्चन आ सकता है महाभारत की रचना किसने की? आया हुआ भी है महाभारत की रचना किसने की? उत्तर है आपका महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी संस्कृत भाषा में। महर्षि वेदव्यास संस्कृत भाषा में की थी, संस्कृत भाषा। और इस महाभारत को 18 अध्यायों में 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। इनके अध्यायों को पर्व कहा जाता है। तो 18 अध्यायों में महाभारत को विभाजित किया गया है। इसके खंड हैं महाभारत के और इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में की है। और इसमें वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं इसमें। और इसी महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। ऐसे ही आगे देखिए किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है? क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है। किस वेद को भारतीय संगीत का
जनक कहा गया है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है? उत्तर है आपका सामवेद। सामवेद, ये जो साम है इसका अर्थ है गान। गान से संबंधित ये वेद है, तो इस सामवेद को ही संगीत का जनक कहा गया है, भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखिए, कि किस वेद में तंत्र विद्या अंधविश्वासों का वर्णन है? किस वेद में तंत्र विद्या अंधविश्वासों का वेद कहा गया है? यह है आपका क्वेश्चन कि किस वेद को या किस वेद में तंत्र विद्या का वर्णन है। अगर किस वेद, यहाँ को लिख देना, किस वेद को तंत्र विद्या का वेद कहा गया है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि किस वेद में तंत्र विद्या का वर्णन है। ये इस प्रकार से भी आ सकता है, और ये जैसे पहले लिखा था कि किस वेद को तंत्र विद्या का वेद कहा जाता है, या इस प्रकार से कि किस वेद में तंत्र विद्या यानी अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो यह है आपका उत्तर अथर्ववेद। अथर्ववेद। आगे देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं ये कपिल हैं। कपिल को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कहा गया है। और न्याय का है, ये न्याय के प्रवर्तक हैं गौतम, और योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि। तो इसके सांख्य दर्शन के कौन हैं प्रवर्तक? कपिल। आगे देखिए, गायत्री मंत्र है ये किस देवी को संबोधित है? गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? तो देखिए, ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को समर्पित है। किसको है? सावित्री। सावित्री आपका उत्तर हो गया। और ये सावित्री सूर्य से संबंधित देवी हैं, इनको ही ये गायत्री मंत्र है ये समर्पित है। और ये गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है,
तो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। आगे देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कुल कितने मंडल हैं? उत्तर है आपका 10। तो ये जो गायत्री मंत्र है इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,000 लगभग 10,600 मंत्र हैं इसी ऋग्वेद में। तो आपका उत्तर है 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद। आगे देखिए, ये जो पुरुष सूक्त है ये किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र संग्रह है? पुरुष सूक्त है किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो आपका उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया है। उनमें जो 10वां मंडल है उस 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उस पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 जातियों का पहली बार उल्लेख मिला है। तो ये जो पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे प्राचीनतम, अगर पूछ लें कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? कौन सा है? आंसर आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम जो वेद है वह ऋग्वेद है। वेद 4 हैं, 4 में जो सबसे पहले लिखा गया वेद है वह ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद की रचना हुई थी। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और उत्तरवेदिक काल में बाकी 3 वेदों की रचना हुई थी। तो यहाँ पूछा है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपका उत्तर है ऋग्वेद। इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे देखिए, अगर पूछ लें वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, तो ये जो वैदिक सभ्यता है ये ऑप्शन के हिसाब से देखिए, अगर दे दें ग्रामीण, शहरी, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये वैदिक सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता थी, और जो इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी वह शहरी सभ्यता थी। और यहाँ पूछा गया कि वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी।
इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ ले वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के समूह का चयन करें, समूह का चयन करें। आंसर आपका इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। वैदिक काल में जो दो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल, इनमें से जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो प्रमुखतः जो देवता थे वह इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम थे। तो यही महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं वैदिक काल के, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। बाकी जो ऑप्शन में आएंगे वो इनमें से जो दे रखे हैं देवता, महत्वपूर्ण देवता, इनमें से कोई एक या दो नहीं मिलेंगे। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। अगर तीन तीन का जोड़, तीन तीन देवताओं का जो समूह भी रखें, अगर इनमें से कोई एक हटा दें तो भी, अगर अग्नि हटा के इंद्र, वरुण और सोम आ जाए तो भी ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी इनसे अलग ऑप्शन में होंगे। तो देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछ लें कि आर्य राजा के मंत्री को क्या कहते थे, आर्य राजा के मंत्री को क्या कहते थे? तो आंसर है पुरोहित। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ऋग्वेद के मंत्रों को के रूप में जाना जाता है, ऋग्वेद के मंत्रों को के रूप में जाना जाता है। आंसर है आपका सूक्त। ऋग्वेद के मंत्रों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। तो यही आपका उत्तर हो गया, सूक्त। इस प्रकार के क्वेश्चंस एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो एसके बुक्स है, इसकी जो एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए गाइड बनाई है। तो ये गाइड आप अवश्य पढ़ें। देखिए इस गाइड में सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश व तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज दे रखा है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन दे रखा है। इसमें सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ एंड क्यूआर कोड के माध्यम से यहाँ आपको मिल जाएगी। तो ये गाइड आप अवश्य पढ़ें, इसमें सभी सब्जेक्ट दे रखे हैं। इसके साथ साथ में अगर आप इस सामान्य ज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं, सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एसके बुक्स की ये सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी व एमटीएस की बुक आप अवश्य पढ़ें। देखिए इस सामान्य ज्ञान बुक की खासियत क्या है, ये अच्छी बुक क्यों है
इसलिए है क्योंकि इसमें एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें संकलन दे रखा है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के स्तर की ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन भी इसमें दे रखा है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का संकलन है और इसमें सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आपको मिल जाएगी इसी सामान्य ज्ञान की बुक में। और ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई बुक है, तो ये सामान्य ज्ञान को अच्छा करने के लिए हमारी एसके बुक की सामान्य ज्ञान बुक अवश्य पढ़ें। और देखिए सामान्य ज्ञान ये वृत्त है, ये सभी एग्जाम यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। अगर एमटीएस में कुछ एक क्वेश्चंस किसी पारी में या किसी एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चन गहराई से पूछ लिए जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन अगर आप ये सामान्य ज्ञान वृत्त पढ़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन, उसका हल आप आसानी से उसका उत्तर सही दे पाओगे। तो ये बुक्स हैं, ये आप अवश्य पढ़ें। एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी बुक्स हैं, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस चैनल पर हम इस भर्ती तथा अन्य सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।